हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट टेंस जो है उसका 3 नंबर फॉर्म, मतलब 3 नंबर आता है पास्ट परफेक्ट। हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव। अगर कोई नहीं देखे हो तो जाके मेरे चैनल विजिट करिए। तो चलो देर ना करते हुए हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब आप भूतकाल या अतीत में क्या किसी कार्य को कर चुके थे उसे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कहते हैं या पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो आप अतीत में जो कार्य कर चुके हो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे कि तुम ऑलरेडी अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हो तो उसको क्या बोलोगे? मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ चुका हूँ। अगर तुम खाना खा चुके हो तो क्या बोलोगे? मैं खाना खा चुका हूँ। अगर तुम कहीं पे ताजमहल या देखे हो, क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन है तो अगर आप देख चुके हो तो क्या बोलोगे कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो सेम दैट वैसे ही यहाँ पे अगर देखने को जाएंगे तो एग्जाम्पल, इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता है, किसके द्वारा काम होता है, कर्ता जिसके द्वारा काम होता है। उसके बाद हेड लगेगा। हेड के बाद भीतरी, जो आपको मैं पहले क्लास में भी बता चुका हूँ, भीतरी भार्ब का 3 नंबर फॉर्म है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट आता है। तो चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, राजू और रमेश खाना खा चुके थे। क्या यहाँ पे बोला गया है कि राजू और रमेश खाना खा चुके थे? तो यहाँ पे क्या होगा? राजू और रमेश, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मतलब इसके द्वारा काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम राजू एंड रमेश। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेड आएगा, हेड। उसके बाद भीतरी, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? राजू और रमेश खाना खा चुके हैं। खाना जो है खाने का काम हो रहा है यहाँ। तो खा चुके हैं तो ईट होगा, ईट आ गया। उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो जाएगा? ईटेन आ जाएगा। क्या होगा? ईटेन। उसके बाद क्या खा चुके हैं? खाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। रमेश, राजू और रमेश खाना खा चुके थे। राजू एंड रमेश हैड ईटन फूड। समझ में है? वैसे और एग्जाम्पल है 2 नंबर, हमने फिल्म देख ली थी। तो यहाँ पे क्या होगा? हमने फिल्म देख ली थी। यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा हो रहा है। तो क्या होगा? सब्जेक्ट जो है हमारा है, तो वही आ जाएगा। उसके बाद हेड लगेगा। उसके बाद जो काम है भीतरी आ जाएगा। भीतरी यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? देख लिए, मतलब देखने का जो काम है वो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? वॉच। उसमें ईडी भाव का 3 नंबर फॉर्म आ गया। वी हैड वॉच्ड, क्या देख लिए? तो तुम फिल्म, ए मूवी और फिल्म, मूवी और फिल्म भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर ऐसे सेंटेंस वगैरह को हम नेगेटिव करेंगे तो कैसा होगा? देखो, नेगेटिव है, नेगेटिव करेंगे तो उसका रूल आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड लगेगा। हमेशा एक्सक्यूटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है, प्लस इसके बाद नॉट लगेगा। उसके बाद V3 लगेगा। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचा है वो लगेगा। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि उसी सेंटेंस को हम करें कि जैसे कि आप समझ पाओगे। राजू और रमेश खाना नहीं खाए थे। क्या? राजू और रमेश खाना नहीं खाए थे। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट, यहाँ पे राजू और रमेश आ गया, राजू एंड रमेश।
राजू और रमेश कौन सा काम है यहाँ पे। उसके बाद हेड आ जाएगा, उसके बाद जो नॉट है, नॉट लगेगा हेड के बाद, नॉट लगेगा, प्लस भीतरी होगा, कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ईट आ गया, उसमें ई एन लगेगा, ईटेन। उसके बाद क्या खा रहे हैं, खाना, खाना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फूड। समझ में आया। राजू एंड रमेश हैड नॉट ईटेन फूड। उसके बाद अगर और एग्जांपल लेते हैं, हमने फिल्म नहीं देखी थी। क्या है, हमने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन पहले में क्या, हमने फिल्म देख लिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं देखी थी हो, तो नहीं के लिए हेड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो क्या हो गया, वी, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट लगेगा, प्लस भीतरी वाच का वाच्ड हो जाएगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट जो बचा है, कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फिल्म। क्या देख रहे हो तुम, फिल्म देख रहे हो, और मूवी। समझ में। उसके बाद अगर इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो क्या होगा, देखो। अगर इसको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछेंगे, बनाएंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है, हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस भीतरी आएगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट बचा है वो आ जाएगा। समझ में आया। हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, भीतरी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए चलो फिर वही एग्जाम्पल को हम इंटरोगेटिव में करते हैं। क्या राजू और रमेश खाना खा लिए थे। क्या राजू और रमेश खाना खा लिए थे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हेड आगे आ जाएगा, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, राजू और रमेश। राजू हेड, राजू एंड रमेश, राजू और रमेश। उसके बाद भीतरी आ जाएगा, काम कौन सा, खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ईटेन फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। हेड राजू एंड रमेश ईटन फूड। समझ में आया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या हमने फिल्म देख लिए थे। क्या हमने फिल्म देख लिए थे। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी सिंपली हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट कौन है, हम है, हम आ जाएगा सब्जेक्ट, तो वही हो गया हेड वही। भीतरी कौन सा होगा, सॉरी वर्ब कौन सा है, देखने का काम है, उसमें भीतरी आएगा। वॉच होता है लेकिन वॉच्ड होगा। हेड वी वॉच्ड ए मूवी। हमने, देखो, क्या हमने फिल्म देख लिए थे। हैड वी वॉच्ड ए मूवी। हमने फिल्म देख लिए थे। क्या हमने फिल्म देख लिए थे। समझ में आए। अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आ जाए तो क्या होगा, देखो रूल क्या बताता है कि हेड के बाद भी नॉट लग सकता है, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद दो आ सकते हैं यहाँ पे। ओनली हेड भी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस भीतरी, प्लस ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो पहले का रूल से कर देते हैं। हेड और नॉट पहला आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, राजू और रमेश। हेड नॉट राजू एंड रमेश ईटेन फूड। क्या राजू और रमेश खाना नहीं खा लिए थे। हो गया। उसके बाद सेकंड में देखते हैं इसका एग्जांपल। क्या हमने फिल्म नहीं देख लिए थे। सॉरी ये भूल होगा।
देख लिए थे। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा भी हो सकता है, क्या हमने फिल्म नहीं देखे थे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले आ जाएगा हैड नॉट, उसके बाद वी आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो काम है वो आ जाएगा watched ए मूवी। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं अच्छे से और वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।